नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसी के बारे में। जो ईरान और यूएसए इजराइल के बीच में जो युद्ध कंटिन्यू आज लगभग 26-27 दिन हो गए हैं, ये चल रहा है। जो छिड़ा हुआ युद्ध है, इसमें दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, सुरक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या असर होगा, इसी के बारे में थोड़ा डिटेल और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी सवाल है कि अगर भारत को इस स्थिति में क्या करना सही रहेगा और इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा, या भारत किस देश का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसे नॉर्मल रहना चाहिए। आज इसी सवाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहली बात है कि जो 3 देश में युद्ध चल रहा है, उस देश में भारत की के साथ जो संबंध है वो कैसे हैं। तो अगर आप गौर कीजिएगा या इसके डीपली जाना चाहिएगा, तो तीनों देश के साथ भारत के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं पास्ट में भी, और बिजनेस पर्पज़ से भी। अगर इजराइल की बात करें तो जो डिफेंस सेक्टर को लेकर करके इन दोनों के बीच में जो बिजनेस है वह काफ़ी अच्छा है। वही यूएसए की बात भी करें तो सबसे बड़ा पार्टनर है इकोनॉमिक लेवल पे। ईरान ईरान की भी बात करें तो ईरान भी अपने ऊर्जा को लेकर के, सोलर और गैस को लेकर कर भारत का एक अच्छा पार्टनर बना हुआ है। तो अगर संबंध की बात करें, नॉर्मल संबंध या बिजनेस रिलेशनशिप की भी बात करें, तो वो तीनों देश से भारत का काफ़ी अच्छा है। तो इसमें क्या भारत को करना चाहिए, वो किसी भी पक्ष का खुला समर्थन अगर करता है तो इसमें भारत को नुकसान ही है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी भी एक देश का वह समर्थन करता है तो दूसरा देश का ऑटोमेटिक है कि वो उसके विपरीत जा रहा है, तो इससे संबंध खराब अभी भी होंगे और भविष्य में भी खराब होंगे और उसके प्रभाव भी पड़ेंगे। तो इसके लिए जहाँ तक मेरी सोच है, भारत को नॉर्मल रह कर के तीनों देश से जहाँ तक संभव हो बातचीत कर करके इस युद्ध को में अगर मध्यस्थता कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो इसमें कुछ करने का नहीं है। इसमें सिंपल सा अपना रिलेशन तीनों से बना कर करके आगे चलने में ही भलाई है, जहाँ तक मेरी सोच है। और भारत की इसमें एक बहुत बड़ी चिंता ये भी है कि जो मिडिल ईस्ट में है, काफ़ी ही इंडियन वहाँ पे वर्क करते हैं, काम करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो वहाँ अभी रहने में, और अगर सिचुएशन पड़ती है तो आपको उस ईस्ट वहाँ से मिडिल ईस्ट से इंडियन को आपको फिर भारत भी वापस लाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। इसमें आर्थिक अगर स्थिति की बात कहिएगा तो भारत को तेल और गैस को लेकर करके अगर ये युद्ध और लंबा चलता है तो इसका प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे देश पे पड़ेगा, और पूरे देश पे पड़ भी रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो काफ़ी सारे देश में तेल और गैस के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। भारत पर भी हल्का फुल्का प्रभाव पड़ चुका है। जो है गैस की किल्लत हल्की फुल्की हुई है, लेकिन वह एक अफवाह के कारण भी हुई है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अफवाह में ना पड़े। अगर युद्ध लंबा चलता भी है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के साथ दें। और जैसा कि हमारे पीएम साहब ने भी संसद में ये कहा है कि अगर उनसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप किसके साथ हैं, तो उनका कहना है हम भारत के साथ हैं। मतलब कि भारत को के लिए जो बेहतर होगा हम वो करेंगे। तो इसीलिए मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये सबसे सही डिसीजन है। किसी का पक्ष या विपक्ष ना लेते हुए आपको जो बेहतर लगे, हमें जो बेहतर लगे इस युद्ध की स्थिति में, वो हमें करना चाहिए। और अगर युद्ध और लंबा चलता है तो इसका जो प्रभाव है वो तेल गैस पे पड़ेगा ही। इसीलिए उस चीज़ को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर युद्ध लंबा भी चले तो भारत पे कम से कम प्रभाव पड़े, हमारे फैमिली पे, हम पर, एक यानी कि आम जनता पे कम से कम प्रभाव पड़े। तो मेरा यही कहना है और मेरा यही थॉट है कि भारत को नॉर्मल रह करके अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। किसी के पक्ष या विपक्ष में ना हो रहते हुए ये चाहिए कि युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि युद्ध कोई विकल्प नहीं है। लास्ट विकल्प युद्ध नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसा पड़ता है, दो देशों में युद्ध होते ही हैं। लेकिन युद्ध होने के बाद भी इसे जितना जल्द निपटारा कर ले देश, उसी में उस देश की भी भलाई है और पूरे विश्व की भी भलाई है। क्योंकि युद्ध तो रुकना ही है। आज तक पास्ट में जितने भी प्रथम विश्व युद्ध हुए हैं, सेकेंड हुए हैं, वो कभी ना कभी तो रुके हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तबाही कर करके रुकते हैं।
तो इसलिए जब युद्ध स्टार्ट हो चुका है तो मैं यही कहना चाहूँगा, और जो देश हैं, यूएसए हैं, ईरान है, इजराइल है, इनसे भी ये चाहूँगा कि आप युद्ध को रोकने की कोशिश कीजिए और रोकिए, क्योंकि रुकना तो है ही। तो जब रुकना है ही तो उसे जितना जल्दी रोक दीजिएगा, सहमति बना लीजिएगा आपस में, उतना बेहतर है। धन्यवाद।